हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस मॉडल के रेंडर्स को कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा हाई पॉली है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से रेंडर्स निकालने के लिए एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इस मॉडल को पहले डेसिमेट करेंगे और उसके बाद में हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस मॉडल के इन विंग्स पे आना चाहता हूँ और इनको थोड़ा अंदर की ओर मूव करूँगा। तो मैं यहाँ सिमेट्री को बंद कर रहा हूँ और एक एक करके इन दोनों पार्ट्स को मैं थोड़ा अंदर मूव कर। मैं एक साइड के पार्ट को इस तरह से मास्क कर दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मास्किंग की आरजीबी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो हमारा मास्क सही से नहीं आ रहा था। अब मैंने आरजीबी की इंटेंसिटी को 100 कर दी है और हमारा मास्क पहले की तरह सही से आ रहा है। अब मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और मूव ब्रश से इन पार्ट्स को थोड़ा पास में ले आऊँगा। अब मैंने मास्क को इन्वर्ट कर दिया और इस पार्ट को भी मैं थोड़ा इस तरह से पास में ले आ रहा हूँ। तो मैं इस फाइल को एक बार सेव कर ले रहा हूँ और अब मैं सिर्फ इन विंग्स को डेसिमेट करूँगा और इन्हीं विंग्स को एक्सपोर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको मार्मोसा टूल बैग में कैसे ले जा सकते हैं और वहाँ पर आप इसका रेंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जी प्लगइन पे आएंगे और यहाँ डेसिमेशन मास्टर पे आएंगे, तो आपको यहाँ पर यूज़ एंड कीप पॉलीपेंट को ऑन रखना होगा। तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, जिससे ये ऑन हो गया। इसके बाद में मैं प्री प्रोसेस करंट पे क्लिक करूँगा, जिससे सिर्फ हमारे इसी मॉडल पे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और बाकी मॉडल्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल पे प्रोसेसिंग फिनिश हो गई। अब मैं फिर से जी प्लगइन पे आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं डेसिमेट करंट पे क्लिक करके इसको डेसिमेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अभी एक्टिव पॉइंट्स कितने ज़्यादा हैं, लेकिन अभी इतने कम हो गए। तो पहले एक्टिव पॉइंट्स इतने थे और अब एक्टिव पॉइंट्स इतने हो गए। तो अगर मैं इस मॉडल के वायर फ्रेम्स को ऑन करूँगा, तो आप देख सकते हैं इसका वायर फ्रेम पहले इस तरह से था और अब इस तरह का हो गया। अगर मैं इसको बैक करूँगा और जी प्लगइन पे आके मैं इसके परसेंटेज को यहाँ पे बढ़ा दूंगा और मैं फिर से डेसिमेट करूँगा, तो इस बार एक्टिव पॉइंट्स पहले से काफ़ी ज़्यादा आएंगे और इस बार हमारे मॉडल की डिटेल्स भी पहले की तरह बहुत ज़्यादा इरेज भी नहीं होंगे। तो अभी के लिए मैं इसको इसी तरह से रखूँगा। और अब मैं फिर से जी प्लगइन पे आ रहा हूँ। मैं बेक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर सेलेक्टेड पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन आपके केस में आप जब इन सभी मॉडल्स को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप विजुअल पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप इन सभी मॉडल्स को एक साथ में तभी एक्सपोर्ट करिए जब आपके ये सभी मॉडल्स यहाँ पे डेसिमेट हो गए हों। तो अभी के लिए मैं इसको सेलेक्टेड पे रखूँगा और इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो मैंने इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर दिया है और अब हम देखेंगे कि हम इसको मार्मोसेट टूल बैग में किस तरह से रेंडर कर सकते हैं। तो मैं मार्मोसेट टूल बैग में आ गया हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करके सिंगल स्क्रीन पे जा रहा हूँ और अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी मैंने अपने मॉडल को सेव किया था, उस लोकेशन पे जाके मैं अपने मॉडल पे डबल क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल यहाँ पर आ जाएगा और इस मॉडल के साथ में हमारा एक मटेरियल भी आ जाएगा। यहाँ पर हम इस मटेरियल को रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और वर्टेक्स कलर पे क्लिक कर दूँगा, तो हमारे मॉडल का ये कलर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम इसकी रफनेस वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी रफनेस को भी के लिए इतना रखूँगा और यहाँ पर आकर मैं किसी भी HDRI को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद में मैं शिफ्ट की को प्रेस करके माउस पर राइट क्लिक को दबाकर
इस तरह से ड्रैग करूँगा तो हम अपनी लाइट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस वाले HDRI को रखूँगा, और अगर मैं रेंडर पे क्लिक करूँगा और यूज रे ट्रेसिंग पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से हमारा मॉडल रेंडर होने लगेगा। मैं स्काई पे आ रहा हूँ और यहाँ पे कलर पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से लाइट्स को ला सकते हैं, और लाइट पे क्लिक करके आप इसकी ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आपको इसको प्लेस करना हो वहाँ पर आप इसको WER से मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने पूरे मॉडल को यहाँ पर ला सकते हैं और उसके बाद में इस पूरे मॉडल का रेंडर निकाल सकते हैं।